और इस वक्त बड़ी खबर, इमरती देवी पर जीतू पटवारी का विवादित बयान। पहले महिला विरोधी बयान, फिर अपने बयान से पलटे। इमरती का रस अब खत्म नहीं, बची चाशनी। तो यह बयान दिया है जीतू पटवारी ने। जीतू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की संभावना, माफी मांग कर कहा इमरती मेरी बहन जैसी। तो पहले विवादित बयान दिया और अब अपने बयान पर खेद जताया है जीतू पटवारी ने। उन्होंने कहा कि इमरती मेरी बहन जैसी। हालांकि इसके पहले भी जीतू पटवारी के कई बयान विवादित रह चुके हैं और एक बार फिर से इमरती देवी को लेकर जिस तरह से जीतू पटवारी ने विवादित बयान दिया था, अब उसके बाद उन्होंने अपने बयान के बाद यहां पर कहा कि इमरती मेरी बहन है और साथ ही कहा कि मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ऑडियो कहीं वायरल हो रही है। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। तो ये बयान आपने सुना, ये बयान जीतू पटवारी का सामने आया था। उसके बाद से उनके इस बयान की आलोचना की जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने अपने बयान पर यहां पर कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत पेश किया गया, इमरती मेरी बहन जैसी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से ब्यूरो चीफ अरविंद सिंह चौहान। अरविंद, जिस तरह से हमने देखा है जीतू पटवारी का बयान पहले भी कई बार विवादित रह चुके हैं, उनके सामने आ चुके हैं इनके विवादित बयान। जिस तरह से इमरती देवी को लेकर उन्होंने बयान दिया था, उस बयान के बाद काफी हंगामा मचना शुरू हो गया था। लेकिन अब यहां पर जीतू पटवारी ने अपने बयान को लेकर कहा, फिर से वही रटा रटा जवाब, जिस तरह से हम देखते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। साथ ही कहा कि इमरती मेरी बड़ी बहन जैसी। आप कैसे देखते हैं इसको? पहले तो एक विवादित बयान देना, उसके बाद फिर इस तरह की बात करना ट्वीट में कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। भागीरथ, साफ तौर पर देखा जाए कि इस समय जो पिछले एक दशक की बात अगर बात करें, जब से अटल बिहारी वाजपेयी साहब का युग गया है, तब से लेके बराबर जो राजनीतिक लोग हैं उनकी भाषा अपमर्यादित होती जा रही है और निश्चित तौर पे कहीं ना चिंता का विषय भी है। सबसे पहले बयान देते हैं, बयान वो इसलिए देते हैं, चाहे वो फूल सिंह बरैया हो, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे वो कमल पटेल हो, ऐसे शायद गिने चुने 2-4-5 नेता हैं जिनके मुंह से आप शब्द नहीं निकलते हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। होता क्या है, जब ये मंच पे होते हैं तो इतने ज्यादा ये इन्हें उत्तेजित वहां पर हो जाते हैं पब्लिक को देख के कि अपने आप में इनका काबू नहीं रहता, इसलिए इनके मुंह से ऐसी चीजें निकल जाती हैं। निश्चित तौर पे कहेंगे कहीं नहीं अमर्यादित होती भाषा पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। हालांकि जीतू पटवारी ने माफी मांग ली है, लेकिन आप देखिए बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, आपने माफी का जिक्र किया, लेकिन मैं उनकी तरफ से जो बयान हम सामने दिखा भी रहे हैं उसमें लिखा जा रहा है, यदि मेरी बात से किसी को ठेस पहुंचा, यदि अगर उन्होंने किसी तरह की बात कही है उसमें फिर यदि और फिर लेकिन किंतु परंतु करने की क्या आवश्यकता है? क्या उनको नहीं पता कि उन्होंने जो बयान दिया यहां पर वो कहीं ना कहीं एक बहुत अशोभनीय बयान, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उसके बावजूद फिर से यदि फिर भी मेरे किसी बयान से किसी को ठेस पहुंचा तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। खेद व्यक्त कर रहे हैं, माफी भी नहीं मांग रहे हैं यहां पर। अब ये साफ देख उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कोई गलती करता है तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी सामान्य हो जाती है, लेकिन उन्होंने इस चीज को तूल लोग ना पकड़े, खेद व्यक्त कर दिया। कहा भी है कि अगर हमारी किसी बयानों से ये भी है कि निश्चित तौर पे वो कांग्रेस में है और उनके बयानों से भाजपा को तकलीफ भी होती है और होनी भी चाहिए। सवाल सबसे बड़ा ये है, जब वो बयानबाजी करते हैं तो मैं सिर्फ जीतू पटवारी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और बाद में माफी मांगकर माफी भी नहीं मांगते, खेद प्रकट करके और वो इसी कर लेते हैं। निश्चित तौर पर हो सकता है कि इमरती देवी उनके खिलाफ आज मुकदमा कराने जाए, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि जीतू पटवारी ने जिस तरीके से खेद व्यक्त किया है वो उससे संतुष्ट नहीं है और वो महिलाओं का अपमान करते हैं। इसी के चलते वो हो सकता है कि आज थाने में मुकदमा पंजीबत कराया जाए जीतू पटवारी के खिलाफ। बिल्कुल अरविंद, हमने पहले भी इनके बयान देखे हैं जीतू पटवारी के, बल्कि वो अपने खुद पार्टी को लेकर भी बयान दे चुके हैं। जब मुझे याद है उनका वीडियो देख रहा था मैं, जब जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे थे, उन्होंने कहा कांग्रेस गई तेल लेने, आप तो मुझे वोट दीजिए। क्या इस तरह के बयान वो अति उत्साह में दे देते हैं, फिर उनको बाद में लगता है कि अरे मैंने गलत बयान दे दिया, फिर खेद व्यक्त कर देते हैं, हालांकि कभी कभी बयानों से किनारा भी कर लेते हैं। साफ तौर पर जीतू पटवारी क्योंकि एक युवा नेता है और जब वो सामने वीडियो देखते हैं
और अपने समर्थकों की भीड़ देखते हैं तो आपा खो देते हैं। यही वजह है कि उनके मुंह से कुछ न कुछ निकल जाता है, और कभी कभी उनके लिए ऐसा निकलता है जैसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं, युवा भी है, लेकिन उनके मुंह से नहीं निकलता है। अब आप यही कल्पना करिए, इसी बयान को जब तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है, उनका ऐसा आरोप है, सामने दिख रहा है टीवी टेलीविजन झूठ नहीं बोलते हैं, वीडियो झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो इस बात को खुले मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे कि उनसे कोई न कोई गलती हुई है। और अगर हमारी ये इससे कोई, यही ह्यूमन एरर है, सबसे होता है, सारे नेताओं से होता है, लेकिन वो जो बड़े दिल वाले नेता होते हैं, बड़े ओहदे पर बैठे होते हैं, वो बड़े हृदय से माफी मांग लेते हैं। लेकिन जीतू पटवारी को अगर उन्होंने ऐसी गलती की है और निश्चित तौर पर जानबूझ के नहीं हुई होगी, तो उसे माफी मांगने में उन्हें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि माफी नहीं मांग रहा है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबत कराया जाना। देखना होगा इमरती देवी के अब उनकी तरफ से क्या कुछ इसमें एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आप जीतू पटवारी का बयान हमने आपको सुनाया, उसके बाद जब इस बयान को लेकर हंगामा हुआ तो उन्होंने खेद व्यक्त किया और कहा कि यदि फिर भी किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं।